In today's video, we will talk about John Ramsey's classification of faults. First, we understood the basic terminologies. Dip isogon एक फोल्ड है, ये है हमारा आउटर आर्क, ये है इनर आर्क। इस पॉइंट पे डिप की कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 30 डिग्री। ऐसा ही सिमिलर पॉइंट यहाँ पे भी होगा 30 डिग्री। ये लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन करी, तो इस लाइन को हम बोलेंगे डिप आइसोगन। ये लाइन होती है जो कि दो सिमिलर वैल्यूज ऑफ डिप को ज्वाइन करती है आउटर और इनर आर्क के। हम इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो इस टेंजेंट्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम ऑर्थोगोनल थिकनेस बोलेंगे। इसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक्सियल ट्रेस या लाइन भी होगी। तो इस लाइन के पैरेलल जो हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एक्सियल ट्रेस थिकनेस, जो कि पैरेलल होता है एक्सियल लाइन के या एक्सियल प्लेन के। ऑर्थोगोनल थिकनेस को मेजर किया जाता है नॉर्मल टू द एक्सियल प्लेन। क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 5 क्लासेस हैं। क्लास 1 के अंदर 3 क्लासेस है, 1A 1B 1C एंड देन क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1 में जो डिप आइसोगन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट होते हैं, एक जगह पे कन्वर्ज हो जाते हैं। एंड इसमें जो कर्वेचर होता है आउटर आर्क और इनर आर्क का, तो इनर आर्क का कर्वेचर कंपेरेटिवली ज़्यादा है आउटर आर्क से। क्लास 1 में डिप आइसोगन्स कन्वर्जेंट होते हैं। इन क्लास 1C में कन्वर्जेंट तो होते हैं बट दे आर वीकली कन्वर्जेंट, डायग्राम में भी देख सकते हैं। इन क्लास 2 में जो डिप आइसोगन्स है वो ऑलमोस्ट पैरेलल है, और इस क्लास को हम सिमिलर फोल्ड्स भी बोलते हैं। इन क्लास 1B को हम पैरेलल फोल्ड्स भी बोलते हैं। इन क्लास 3 में डिप आइसोगन्स हैं स्ट्रॉन्गली डाइवर्जेंट, ये एक जगह से ऐसे रेडिएट हो रहे हैं। इन कर्वेचर की बात करें तो क्लास 1A में इनर आर्क का कर्वेचर ज़्यादा होता है आउटर आर्क के कंपेरिजन में। एंड सिमिलरली इन द क्लास 1B एंड क्लास 1C। क्लास 2 में आउटर आर्क और इनर आर्क का कर्वेचर बराबर होता है। इन क्लास 3 में आउटर आर्क का कर्वेचर ज़्यादा होता है कंपेयर टू द इनर आर्क। ऑर्थोगोनल थिकनेस जो कि स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्लास 1A में मिनिमम होता है हिंज की तरफ, एंड क्लास 1B में वो कांस्टेंट होता है किसी भी तरफ, हिंज या हिंज से अवे दोनों। एंड क्लास 1C में वो मैक्सिमम होता है हिंज में। क्लास 2 एंड 3 में भी सेम, वो होता है मैक्सिमम हिंज में ऑर्थोगोनल थिकनेस। एक्सियल ट्रेस थिकनेस इन क्लास 1A वो होता है मिनिमम एट द हिंज, सेम फॉर क्लास 1B एंड क्लास 1C। एंड क्लास 2 में वो कांस्टेंट होता है हिंज में, एंड क्लास 3 में होता है मैक्सिमम हिंज की तरफ। That's it for today's video. Thanks for watching.